पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में हम तीसरा सब्जेक्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की थ्योरेटिकल क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज से हम प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है, तो जो उसमें महत्वपूर्ण थ्योरी होती है उसमें 5 पक्ष 5 फंडामेंटल कैटेगरी आ जाती हैं। 5 फंडामेंटल कैटेगरी में PMST 5 मूलभूत श्रेणियाँ आ जाती हैं। पहले हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ लें, फिर हम राउंड एंड लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे और राउंड एंड लेवल्स के बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। कॉलन क्लासिफिकेशन का लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले प्रैक्टिकल हम पढ़ेंगे कॉलन क्लासिफिकेशन का और फिर पढ़ेंगे DDC का। तो हम स्टार्ट करते हैं। 5 फंडामेंटल कैटेगरी 5 मूलभूत श्रेणियाँ बाय डॉक्टर SR रंगानाथन। इसकी अवधारणा हम समझते हैं। परिचय 2nd एडिशन 1939 में आया। PMST, इसके बाद इसमें योजक चिन्ह कनेक्टिंग सिंबल 4th एडिशन में आए। 1952 में आया 4th एडिशन PMST। इसके बाद यूज कॉलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति PMST। PMST P से पर्सनालिटी व्यक्तित्व, इसका कनेक्टिंग सिंबल कॉमा। इसके बाद मैटर M से मैटर पदार्थ सेमीकोलन। मैटर पक्ष को जोड़ने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एनर्जी ऊर्जा, ऊर्जा पक्ष को जोड़ने के लिए हम कॉलन योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है स्पेस स्थान, स्थान पक्ष को जोड़ने के लिए हम डॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है टाइम समय, समय को जोड़ने के लिए हम डॉट का प्रयोग करते हैं। कब तक करते थे? 6th एडिशन तक, लेकिन जैसे ही 6th रिवाइज एडिशन आया तो उसमें एक संशोधन हुआ। तो संशोधन टाइम पक्ष को जोड़ने के लिए जो डॉट का प्रयोग किया जाता था, डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाने लगा। सबसे पहले हम P पक्ष को पढ़ते हैं। PMST के बारे में हम बेसिक जानेंगे, बेसिक डिटेल, और इसके राउंड एंड लेवल के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि PMST के राउंड एंड लेवल के बिना हम प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं कर सकते हैं। तो PMST P पक्ष, P फेसेट, इसे इंग्लिश में कहते हैं फेसेट, हिंदी में कहते हैं पक्ष। M पक्ष M फेसेट। इसी प्रकार E पक्ष एनर्जी फेसेट। S पक्ष S मतलब स्पेस स्थान, T मतलब टाइम। 5 फंडामेंटल कैटेगरी, एक को पक्ष और सबको फंडामेंटल कैटेगरी। अगर एक जैसे केवल P को लें हम तो उसे हम पक्ष बोलेंगे। अगर PMST सबको एक साथ लेते हैं तो हम उसे PMST 5 फंडामेंटल कैटेगरी कहेंगे। तो सबसे पहले हम P को समझते हैं। P पक्ष पर्सनालिटी पक्ष, सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी पक्ष, विषयों का सार भाग दर्शाना,
सबसे पहचानना कठिन इस श्रेणी को अवशेष विधि के माध्यम से पहचाना जाता है। अवशेष विधि रेसिड्यू मेथड इस श्रेणी में सबसे पहले मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम को पहचाना जाता है जो बच गया पर्सनालिटी होता है। इसके बाद हम मैटर पक्ष को समझते हैं। मैटर मतलब पदार्थ, जिसे हम सेमीकोलन से जोड़ते हैं। विषय वस्तु जो भौतिक स्वरूप में उपलब्ध है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। इसे हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। और मार्कर हो गया, पेपर, बुक, बोर्ड, लकड़ी हो गई, इसे हम मैटर कहते हैं। इसके बाद हम एनर्जी पक्ष को देखते हैं। तो एनर्जी पक्ष को जोड़ने के लिए हम कॉलन का उपयोग करते हैं। किसी भी कार्य का क्रिया सूचक शब्द एनर्जी होता है। कार्य, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। समस्या, प्रॉब्लम, समाधान, सॉल्यूशन। अगर समस्या होगी तो सॉल्यूशन भी होगा। डिजीज, बीमारी होगी तो उसका ट्रीटमेंट भी होगा। तो वो उसकी एनर्जी होती है। इसके बाद आता है स्पेस, स्थान मतलब डॉट। स्पेस को जोड़ने के लिए हम डॉट का प्रयोग करते हैं। श्रेणी, जियोग्राफी, एरिया, जियोग्राफिकल जो एरिया होता है भौगोलिक क्षेत्र में आता है। स्पेस, स्थान, शहर, देश, राज्य, भौगोलिक सीमा में आता है। इसके बाद हम टाइम पक्ष को देखते हैं। तो टाइम पक्ष को जोड़ने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। पहले हम बता चुके हैं कि 6 रिवाइज एडिशन के पहले हम डॉट का प्रयोग करते थे, लेकिन जैसे ही 6 रिवाइज एडिशन आया उसमें एक संशोधन हुआ कि टाइम पक्ष को जोड़ने के लिए हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को प्रयोग करेंगे। टाइम मतलब कोई वर्ष हो गई, शताब्दी हो गई, दशाब्दी हो गई, जैसे 19वीं, 2020। टाइम पृथ्वी की गति से होने वाले परिवर्तन, समर, विंटर, डे, नाइट, शो, क्लाइमेट। आज हमने 5 फंडामेंटल कैटेगरी के 5 पक्ष पढ़ लिए हैं। तो हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम राउंड एंड लेवल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसमें आपको थोड़ा सा ही याद रख के आना है कि पर्सनालिटी क्या होता है, मैटर क्या होता है। जैसे ये बुक है तो वो मैटर है। इसी प्रकार से बस आगे की क्लास में हम राउंड एंड लेवल स्टार्ट कर देंगे और फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।